प्रमोद, मैं आपसे चाहूंगी, आप जहां पर खड़े हैं उस पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइए और वहां पर वोटर्स में कितना जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें शिवांगी और आदित्य ने दिखाई हमारे दर्शकों को, वहां पर वोटर काफी एक्साइटेड है। बिल्कुल अदिति, इस वक्त हम कृष्णा नगर के पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार अब जो है वोटर अपने घरों से निकल के आ रहा है और यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पे जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो पहले वोटर हैं, फर्स्ट वोटर जो है इस पोलिंग बूथ के, वो मौजूद है। उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप आज सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हैं? ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराने मुद्दे हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं। हम छोटे थे, शादी यहीं हुई, हमारी बच्चों की भी शादी यहीं हो गई। हमें बड़ा अफसोस होता है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि जो सुधार होना चाहिए वो सुधार तो कहीं दिखता नहीं। अब हम आरडब्ल्यू की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, आरडब्ल्यू वालों ने, यहाँ के निवासियों ने, सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि कोई भी नेता जो चुन के आएगा, पब्लिक जिसको चुनेगी, हम उससे काम करवाएंगे और उनको काम करना पड़ेगा। कृष्णा नगर का सुधार यहाँ पर और भी लोग हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं या आ गए हैं? मैं जा रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं, क्या जहन में है जिसको सोच के आप अपना वोट डालेंगे? सबसे पहले तो देश की सुरक्षा के लिए मतदान करूंगा, भारत देश की अखंडता के लिए मतदान करूंगा और विकास के लिए मतदान करूंगा। और जो भी प्रत्याशी होगा उससे आगे काम करवाएंगे, गली गली का काम कराएंगे, मोहल्ले मोहल्ले का काम कराएंगे और दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। बिल्कुल अदिति, लगातार जो है वोटर जो है वोट डाल के आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, आपने वोट डाल दिया? डाल दिया जी। क्या सुबह सुबह आप आए हैं? एकदम हल्की हल्की ठंड भी है तो ऑफिस जाना है, इसलिए जल्दी आए। पहले ये काम था? है जी, पहले वोट डालना था। वोट डालना पहले को दिखा रहे हैं। इस वक्त अजय माकन बोल रहे हैं, सुनते हैं जरा। पूछिए सर, यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी थर्ड हो गई थी। तो ये दिल्ली की जनता है, कोई मैं आपको 30-40 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको भी 2 साल, 3 साल और 5 साल पुरानी बात, पिछले इलेक्शंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सर, एक सवाल और है। 2012 में एक व्यवस्था बनी थी और 3 नगर निगम हो गए थे। एक बार फिर से सारे नगर निगम ज्वाइंट हो गए और सिंगल नगर निगम है। आपको लगता है कि इससे थोड़ा फर्क पड़ता है? देखते हैं। अभी जिस वक्त 3 नगर निगम बनाई गई थी, उस वक्त एक सोच थी कि कमिश्नर्स जो हैं वो एक कमिश्नर इतना बड़ा पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगा और एक हेडक्वार्टर्स पूरी दिल्ली को कैसे देखेगी। दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है और उस चीज़ को ध्यान में रख करके 3 हिस्से करे गए थे। जमुना पार के लोगों को दूसरी जगह पे आने में दिक्कत होती है और सारी पूरी की पूरी दिल्ली एक जगह के ऊपर कैसे जा सकती है, तो ये ध्यान में रख करके करा गया था। सर्विसेज इम्प्रूव हो, ये करके करा गया था। सर, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है आपकी सवाल? मैंने बताया तो है सर। एक टीटी दे दीजिए ना, छोटा सा। माकन साहब है सर।
तो कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन को आप सुन रहे थे और एक सवाल जो बार बार आप देख रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया से पूछा गया हो या अजय माकन से पूछा गया हो, कैसे पहले जब एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी हुआ करते थे 2012 से एक बार फिर से ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई और अब ये तीनों को क्लब करके एमसीडी है जिसमें 250 वार्ड्स हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल हर नेता से बार बार यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं वो पूछ रहे हैं। लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी अनुष्का के पास। अनुष्का, इस वक्त क्या तस्वीरें आप ग्राउंड से हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? वहां पर कितनी बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं? छुट्टी का दिन है, क्या तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताना चाहूँगी छुट्टी का दिन तो आज ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल के जिम्मेदार सिटीजन बन के यहाँ पर वोट कास्ट करने आए वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर हम अभी वोटिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी अभी वोट कास्ट करके बाहर आए। हम सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सचदेव है। अच्छा, कितने समय पहले से आप यहाँ पर खड़े हो? मैं 7:55 पे आ गया था, क्योंकि मैं बड़ा प्राउड मोमेंट फील करता हूँ कि हमारे देश की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और उसमें हम लोगों को वोट का अधिकार होता है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और आई एम फीलिंग प्राउड दैट मैंने फर्स्ट वोट डाला है। दिखाइए वोट, दिखाइए जनता को आप वोट डाल कर आए हैं। फर्स्ट वोट डाला है और मैं सबको एनकरेज करता हूँ इस राइट को पूरा एक्सरसाइज कीजिए। ये आपका बहुत वैल्यूएबल राइट है जिससे आप लोग अपने बच्चों को भविष्य बनाते हैं। आपका नाम क्या है मैम? पूजा। पूजा, कितने समय पहले आप यहाँ पर आई थी? हम दोनों इकट्ठे ही आए थे। इकट्ठे आए थे। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार वोट देने के पीछे? देखिए, एक तो हमारी शिक्षा के और सफाई ये ज़्यादा है कि, और हेल्थ के बारे में भी कि देश हमारी दिल्ली का है आगे बढ़नी चाहिए। कैसा महसूस कर रही है वोट दे के अभी अब आप बाहर निकले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको बोलूँगी कि ये सब रजाई छोड़कर थोड़ा बाहर आएँ और अच्छे से वोट दें। वोट कास्ट कर लिया? दिखाइए आप जरा, वोट कास्ट कर लिया। देखिए आप भी आ जाए। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश मैदान। अच्छा, आपने वोट कास्ट कर लिया? हाँ, कास्ट कर लिया। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं वोट देने के पीछे? मुद्दे ये हैं कि देश का सुधार हो और देश में अच्छे अच्छे आदमी आए, जैसे मोदी जी आते हैं ऐसे। अच्छा, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं तो सब अच्छा है। ठीक है अनुष्का, आएंगे आपके पास। तो आप देख रहे हैं वोटर अपने अपने लिहाज से इन इलेक्शंस में आकलन कर रहा है और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं। इस लिहाज से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी बीजेपी के कंट्रोल में रही है। क्या बीजेपी एक बार फिर से कमबैक कर सकती है? और ये जानते हुए सोचिए जरा, 24 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है बीजेपी, लेकिन एमसीडी पर उसका कंट्रोल रहा है। क्या ये कंट्रोल बरकरार रहेगा? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये क्लेम कर रही है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली सरकार में परफॉर्म किया है, वैसा ही कुछ वो एमसीडी में भी कर सकते हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।